पद्मनखचन्द्रमणिर्छटया विस्फुजितं किमपि गोपवधूर्सदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति सराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। अस्ति शस्तरुनिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्नुतम् वस्तु पस्तु तवेनुनादलहरी निर्वाणनिर्वाकुलम् शस्तनिविलसत् गोपी सहस्रावितं हस्तो नस्तनतापवर्गमखिलं दारुं किशोराकृति कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदवरभालो मालतिकुन्दमालो तरुणतरुणिवेश नीलपीताम्बरेश स्मरनिर्भित्तिनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्र कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदवरभालो मालतिकुन्दमालो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादत् यस्य प्रसादात् न गति कुतयोपि ध्यायं च वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको ऐछै गोसाई करी चरणारविंदं जाहैते विघ्ननाश अभीष्टपूरन्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हैं। सभी वैष्णव के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। आज की जो पावन महामहोत्सव है, बहुत दुर्भाग्य के कारण संसार में जीव जो हो अनादिकाल से भटक रहे हैं, लेकिन संत महापुरुष की कृपा से हम लोगों के भाग्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्री जी का प्रकट उत्सव है। नारायण भट्ट जी ने, जो हमारे गौड़िया संप्रदाय के थे, नारायण भट्ट जी, और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के परिवार से बिलोंग करते थे और महाप्रभु की बड़ी कृपा पात्र थे। नारद जी के अवतार कहलाते हैं।
जिस तरह से नारद जी भगवान के भक्ति के प्रचार किए, उसी प्रकार से गदाधर भट्ट नारायण भट्ट जी जो लुप्त जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल के उद्धार किए। इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में इनको नारद जी के अवतार बोल के कहते हैं। और आपने ऊंचा गांव में ललिता जी को प्रकट किए और दाऊ जी भगवान को प्रकट किया, यानी बलराम जी को, और यहाँ पर श्री जी को प्रकट किए। तो आज है प्रकट तिथि है और नारायण भट्ट जी का आविर्भाव तिथि भी है, यानी भक्त और भगवान का एकत्रित एक सम्मिलित जो है सुयोग है। और दूसरी बात, आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। और चौथी बात जो है, आज के दिन श्री राधा रानी रथ के ऊपर विराजमान होकर के नंदगांव गई थी। तो ये कई सारे एकत्रित जो हमारे पुण्यतिथि है, इस तिथि को हम लोग मनाने जा रहे हैं। और आप सभी लोग हैं स्वरूप, आज तिरुभाव तिथि है। स्वरूप दामोदर जी का, जो ललिता जी के अवतार जी थे, स्वरूप दामोदर जी का आज भी तिरुभाव तिथि है। तो कई सारे, और महाप्रभु के जो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जब रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो अपने पार्षद के साथ तो नृत्य करते थे, राधा भाव में भावित हो गए। तो महाप्रभु ऐसे ही राधा रानी थे और राधा भाव में भावित होकर के महाप्रभु रथ के सामने ही नृत्य करते थे। और वो महाप्रभु का ऐसा ही भाव था कि श्री कृष्ण जो है अपने वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, और इसी भाव लेकर के, जो राधा रानी के भाव लेकर के विरहावस्था में महाप्रभु सपरिकर के सहित नृत्य क्या करते थे। तो आज हम लोग बरसाना में बैठे हुए हैं ऐसे राधा रानी की, और सेवा करने के लिए हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि प्रभु जी के कारण ही है। और इसीलिए आप सभी लोग एकत्रित हुए। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था, हम सोच रहे थे कि, और हम पहले भी कहा था कि रास पंचाध्याय के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को दिग्दर्शन देंगे, लेकिन फिर हमारा मन जो है वहाँ से अलग हो गया, क्योंकि हमने सोचा कि रस पंचाध्याय जो है वो गंभीर तत्व है। इस गंभीर तत्व को इस तरह से हम वर्णन नहीं करेंगे, कभी किसी समय में फिर इसके लिए भी अलग रूप से वर्णन करेंगे। फिर जो हम अभी जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखिए वर्तमान जो समय चल रहा है ये कलियुग है, और इस कलियुग में साधना के बिना वो परम तत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए साधना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाप्रभु ने कहा, साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं मिले, कहराय पाइबा रूपा। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि ये रामानंद जी, यानी महाप्रभु का रामानंद जी का जब मिलन हुआ दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर, तब उस समय महाप्रभु ने कहा था, रामानंद जी को पूछा कि साध्य वस्तु क्या है? ना भगवत दासत्व, वही हमारा साध्य वस्तु। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। यह कृष्णदास, यानी आप लोग ये न समझिए कि ये सख भाव है। कृष्ण का दास हम सभी लोग हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा करने का हमारा परम उद्देश्य है, वही जीव का परम लक्ष्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम करें, किस तरह से करें? कहते राधा अनुगत होकर के श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है। वही हमारी गौड़िया संप्रदाय की विशेष भजन रीति है। इसलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में श्री कृष्ण का स्थान बाद में, पहले राधा रानी का स्थान है, क्योंकि हमारी संप्रदाय की विशेष महत्व है कि यहाँ गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। और ब्रजमंडल की जो विशेष भाव है, गोपी भाव बिना नहीं ये रस आस्वादन। महाप्रभु फिर चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ब्रजगोपियों के भाव को अंगीकार किए बिना अगर भगवान श्री कृष्ण से कोई अगर प्रेम करना चाहते हैं, और श्री कृष्ण से कोई अगर प्रेम प्राप्त, श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते असंभाष्य तत्भाव गंभीर सुता कुतः पुनः श्याम सिंधु रस अवगाह। कहते कोई अगर कह दे मैं श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया हूँ,
या श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बोले ये सब बकवास हैं। चाहे आप सख्य भाव में भी साधना कीजिए, चाहे आप वात्सल्य भाव का भी साधना कीजिए, चाहे आप दास्य भाव की भी साधना कीजिए, चाहे आप गोपी भाव की भी साधना कीजिए, लेकिन राधा अनुगत्य के बिना, राधा दासत्व के बिना आप श्री कृष्ण को परम तत्व को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पूर्णता रूप से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं, अनाराध्य राधा पदाब्जरेणु बिनामुपाश्रित बिंदाटपिम असंभास्य तत्भाव गंभीर सुधा कुत पुनसाम सिंधु रसया बगाह। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रानी की अनुगत स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी भक्त को प्रेम दान नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कभी किसी भक्त को भक्ति भी दान नहीं कर सकते हैं। तो भगवान फिर क्या करते हैं? बोले भगवान कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे साथ भगवान है, भगवान सब कुछ कर रहा है, भगवान कुछ भी नहीं, केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो विशेष मार्ग हैं, जो भक्ति मार्ग हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, ऐसे तो कर्म है, ज्ञान है, संख्या योग है, आदि आदि अनेक मार्ग हैं। भूरि भूरि कर्माणि शतव्याधि विभाग सह, भागवतम की प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय की 7 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भूरि भूरि कर्माणि, अनेक अनेक कर्मों की मार्ग को बतलाए गए शास्त्र में। तो भूरि भूरि कर्माणि शतव्याधि विभाग सह, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जीव भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आचार्यगण लोग जो निर्णय किए हैं कि कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है, फिर भक्ति का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग जो है सुगम है, सुलभ है, सरल है। तो भक्ति हमें प्राप्त कहाँ से होगी? जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अगर हमें इसी मथुरा में एक अस्पताल बनाना है तो मोदी जी सैंक्शन कर दिया है, लेकिन जो पैसा जो आएगा वो फाइनेंस, वो जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उसके माध्यम से आएगा। जब तक हेल्थ मिनिस्टर उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक मोदी जी सिग्नेचर करने से भी वहाँ पर अस्पताल नहीं बनेगा। यानी जिसके अंडर में जो काम है, जो दायित्व है, जो चीज़ वो दे सकता है, वही उसके पास जाने से हमें वो काम मिलेगा, वो काम हमारा सक्सेस हो सकता है। तो हमें चाहिए भक्ति, और भक्ति के जरिया यानी माध्यम बना करके श्री कृष्ण के पास जाना है। अब प्रश्न है, हमें भक्ति देगा कौन? तो जिसके पास भक्ति है, ध्यान दीजिए, तो भक्ति किसके पास होती है? भक्त के पास। तो यहाँ श्री कृष्ण का भूमिका 0/0 कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। चाहे आप लाडू गोपाल लेके, चाहे आप गौर निताई को लेके कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना महद पाद रजानय अभिषेकम, भागवतम छठा 16 कैंट है, 6 कैंट में 14 चैप्टर में 18 श्लोक है। बिना, भरत महाराज कह रहे, रोहु गण तत् तपसा न याति न जया न निर्वापनाति गृहाद्या न जैव न जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजनय अभिषेकम। अब बताओ, फिर कहते हैं कि वो भगवान के भक्त के बिना वो भक्ति कोई दे नहीं सकता। और हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण।
तो अब प्रश्न है महाराज कि आप कहते हैं श्री कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते हैं? बोले नहीं, श्री कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते। तो भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भगवान के पास भक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान भक्त के अधीन है। अहम भक्ता पराधीना असतंत्र इव द्विजः। जब दुर्वासा जी गए अमरीश महाराज के चरण में अपराध करके, और भक्ति भक्ति दुर्वासा जी पहुंचे भगवान के चरण में। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तेरे पिताजी हैं परंतु मेरी औकात की बाहर हैं। तो फिर किसके पास? ना शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी बोले मेरी बस की बात नहीं है, जिनके भक्त हैं उनके पास जाओ। ये सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ये सुदर्शन विष्णु के हैं, अतः विष्णु के सानिध्य में जाओ, शायद तुम्हें रक्षा कर सकें। और उस समय भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे हमें बचाइए बचाइए बचाइए, सुदर्शन मुझे जला के राख कर देगा। और सीधे सीधे भगवान ने बिना सोचे हुए कहा आपको जला के राख कर देगा। कि सुदर्शन मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे सुदर्शन हैं, मेरे आयत्त की बाहर हैं, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा की कि ये सुदर्शन मैं इसीलिए धारण करता हूँ, इसीलिए कि मेरे भक्त की सुरक्षा हो, इसीलिए सुदर्शन है, इसीलिए सुदर्शन है। तो मेरे भक्त के चरण में अपने अपराध किए हैं, और भगवान कितने अपने मुंह से इतने सुंदर शब्द बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, असतंत्र, मेरी स्वतंत्रता नहीं। और कामों में मेरा स्वतंत्रता है, लेकिन भक्तों के किसी कामों में मेरा स्वतंत्रता नहीं है कि मैं भक्त के अधीन हूं। वो भक्त वो भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा, प्रेम के द्वारा मुझे खरीद लिया है, खरीद लिया। इसी की बात तो रसखान जी भी कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराण में गायन, वेद रचा बह चौगुन चायन। अरे बहुत जगह में मैंने ढूंढा, बहुत जगह श्रुति स्मृति वेद पुराण सब कहते वही है। कोई निराकार बात कहते हैं, कोई सक्क भाव की उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब देखने का, ताही अहिरी की छोहरिया छोचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। चुल्लू भरी छाछ में वह ठाकुर जी को नाच नचा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके भ्रुकुटी हिलाने से समस्त ब्रह्मांड कंपितमान हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि शंकर आदि उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे भगवान स्वयं जसोदा के हाथों में गोपियों के पास में जा कर के गोपियाँ कहते हैं अरे कन्हैया ये ले हमारे ये मटका उठा करके यहाँ रख दे, अरे दही में चेटी गिर गई है इस चेटी को बीन दे। तो वही काम करने लग जाते। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी, अहिर मतलब गोपियाँ, यादव कुल की जो गोपियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में इतना वशीभूत कर लिया है, और वो जो कहती हैं वो ठाकुर जी वही करते हैं। छचिया और क्या, तुम ये सब काम करोगे कन्हैया, उसके विनिमय तुम्हें हम चुल्लू भर छाछ ही पिलाऊंगी, बस हमारा ही काम कर दो। और ठाकुर जी वही करने लगते हैं। अहम भक्ता पराधीन, भगवान भक्त की कितने अधीन हो जाते हैं, कितने अधीन। अब प्रसंग आया, मैं अब बताता हूँ। आज जगन्नाथ जी के बड़े पावन महोत्सव है, रथ यात्रा है। इन जगन्नाथ जी की बड़ी लंबी कथाएं हैं। जगन्नाथ जी के एक महान भक्त थे माधव दास जी। आप लोग सुने हैं जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होते हैं। स्नान यात्रा माने ठाकुर जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। ठीक रथ यात्रा के 15 दिन पहले, रथ यात्रा की 15 दिन पहले जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है पूर्णिमा के दिन। अब वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी में बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, अस्वस्थ हो जाते हैं जगन्नाथ जी, और वो खाना पीना छोड़ देते हैं, दर्शन देना भी बंद कर देता है।
कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ करके चुपचाप भाई बहन तीनों बिल्कुल बैठे रहते हैं। इसका कारण आपको पता है? इसका कारण है कि माधव दास जी ऐसे भगवान जगन्नाथ जी के इतने महान भक्त थे, इतने महान भक्त थे। अंतिम समय तो जगन्नाथ माधव दास जी समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए रेत पे, और जिस प्रकार अजगर वित्ती होती, अजगर वित्ती का मतलब है गड्ढा खोद लेते हैं, उसी में मल मूत्र आदि त्यागना होता है, उस स्थान छोड़ करके कहीं जाते नहीं। जैसे अजगर सांप एक स्थान पर बैठे रहते हैं, अन्यत्र कहीं जाते नहीं हैं, जो आहार मिल जाए उसी को अपना सेवन करते हैं, खाते हैं, उसे कहते हैं अजगर वित्ती। जैसे हमारे भागवतम में श्री ऋषभदेव भगवान की ऐसी कथा आती है, तो ऐसे ही बैठे रहते थे। और आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आकर के मलमूत्र को साफ करते थे, स्वयं आ करके खुद चल करके उस मलमूत्र को साफ करते थे। और जब देखते माधव दास जी कि मेरे मलमूत्र किसी ने साफ करके गए, पता नहीं था कौन आते हैं कौन साफ करके जाते हैं, तो एक दिन रात में सोए नहीं, और जगन्नाथ जी ने रात 12 बजे जो है गए, चुप चुप करके गए, और देखते हैं जगन्नाथ जी ऐसे ही झूठ मूठ सो रहे थे, नींद में सो रहे थे, लेकिन सो नहीं रहे थे, आंख बंद करके देखना चाह रहे थे कौन मलमूत्र साफ करने आते हैं। और जगन्नाथ जी स्वयं जाकर उस मलमूत्र को साफ कर रहे थे, और झट से उनकी चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ के कहते हैं, प्रभु आप ये काम करते हैं, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, उल्टा आप मेरी सेवा कर रहे हो। रो पड़े। तब जगन्नाथ जी ने कहते हैं, माधव क्यों, मैं आपकी सेवा करने के काबिल नहीं क्या? आप तो मेरे मित्र हैं, एक मित्र असुस्थ में है, दूसरे मित्र की क्या कर्तव्य है, उसकी सेवा करना चाहिए। तो तुम मेरे मित्र, उनका मित्र भाव था, तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो उस समय माधव दास जी ने कहा, गोविंद आप स्वयं क्यों सेवा करना चाहते हो? तो मेरी जो पिछले जन्म की जो प्रारब्ध हैं, जिसके कारण मैं भोग कर रहा हूँ, वो प्रारब्ध ही मेरा नष्ट कर दीजिए ना, खेल खत्म, फिर मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा, मैं प्रारब्ध का खत्म नहीं कर सकता हूँ, खुद को भोगना पड़ेगा, खुद को भोगना पड़ेगा। अगर तुम मेरे विशेष मित्र हैं कहते हो तो ऐसा करता हूँ, तुम्हारा कर्म फल मैं भोग करता हूँ। श्री जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की जो बीती कुछ दिन 15 दिन की जो कर्म फल था भोगने का, केवल 15 दिन बाकी था, वो स्वयं जगन्नाथ जी अपने ऊपर ले लिया और असुस्थ हो गए। तभी सत्ययुग से, तभी से ही जगन्नाथ जी असुस्थ लीला कर रहे, हर 15 दिन असुस्थ हो जाते, हर साल में 15 दिन असुस्थ हो जाते हैं। देखिए भगवान अपने भक्त के कितने अधीन है। अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो भगवान के पास हम जाएंगे, भगवान को हम पहचान नहीं पाएंगे जब तक भगवान के पहचानने के लिए हमारे पास चक्षु होना चाहिए। वो चक्षु क्या? भक्ति रूपी चक्षु, प्रेम रूपी चक्षु। ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक में, क्या कहते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्तिर्विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति योऽयं साम सुन्दरयचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अब कितनी सुंदर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। भगवान को देखने की
क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। जैसे हम जाते हैं भगवान को, क्या दर्शन करके आ गए, कुछ नहीं किया। मंदिर में जाते हैं हम, दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद नीचे जब उतरते हैं ना, श्री जी की पोशाक की रंग क्या है, कैसे पोशाक धारण किए थे, वो हम भूल जाते हैं। तो हम भगवान के दर्शन तो अंतःचक्षु से हम नहीं करते, हमें जड़ चक्षु से भगवान के दर्शन नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, प्रेमांजन चुरितो भक्तिर बिलोचन। बिलोचन किसको कहते हैं जानते हैं? काजल को, अंजन को। प्रेम रूपी अंजन लगाओ यहाँ पर, और भक्ति रूपी हृदय से भगवान के दर्शन करो, तभी भगवान के दर्शन होता है। और ये कौन करता है? संत सदैव हृदयेषु। संत महापुरुष, भगवान के भक्तजन सदैव भगवान को दर्शन करते हैं, हमेशा दर्शन करते हैं। सदैव विलोकयन्ति, हमेशा ही दर्शन करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर, जिनके अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत गुण स्वरूपम, ऐसे भगवान। तो भगवान को दर्शन करने का, भगवान के पास जाने का, भगवान के प्राप्त करने का जो तरीका, एकमात्र केवल उपाय है, क्या है? भक्ति है। अगर भक्ति है तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर भक्ति नहीं है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति की बहुत ज़्यादा विशेष यहाँ पर भूमिका है। इसीलिए भक्त लोगों के अगर हृदय में भक्ति हो तो भगवान को दर्शन करते हैं। और भक्ति विहीन जो मनुष्य है, जीव है, वो भगवान को पहचान नहीं पाते। अभी इस समय देखो, भगवान हमारे सामने आ भी जाए, हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए शास्त्र की। भगवान मथुरा में गए और चाणूर मुष्टिक ने कहा, आओ पहलवान, कृष्ण बलराम को कहा, आओ पहलवान, हम दोनों लड़ें आपके साथ। और कृष्ण बलराम को एक पहलवान समझा, और पहलवान समझ के वहाँ पहलवानी किए। अगर भक्ति नहीं होने के कारण वो कृष्ण से पहलवानी किए, अब बताइए। और जिन भगवान श्री कृष्ण की नवनीत के भांति उनके शरीर है, और जिनके माधुर्य की अंग अंगपति अमित माधुरी, लजित कटी अनंगा, देखो 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 रे हरियाज नंगा मनंगा मनंगा। सूरदास जी कह रहे हैं, अरे यार ठाकुर जी नंगे बैठे हुए, और फिर भी उनके सर्वांग शरीर की इतनी माधुर्य है। अंगपति अमित मधुरी, प्रत्येक अंग में। महाप्रभु जब बिल्वमंगल जी की इस ग्रंथ को पढ़ रहे थे, जो कर्णामृत ग्रंथ के, अधराम मधुरम बदनाम मधुरम हसीतम मधुरम चलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुरा धीपते अखिलम मधुरम। प्रत्येक अंग कितने मधुरिमा है। ऐसे नवनीत, ऐसे सर्वांग सुंदर, ऐसे ठाकुर जी के साथ भक्ति न होने के कारण, प्रेम नेत्र न होने के कारण, वो चाणूर मुष्टिक कहते, आओ पहलवान हम लड़ते हैं। और भक्ति न होने के कारण कंस ने उसी को दाल में भी जीरा को, काले काले जीरा को देखकर वो कृष्ण के भांति वो डरते थे। उसको भी आपने कहते थे, शत्रु कहते थे। यह सब कारण क्या है? न जे जथा मम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो जिस प्रकार भावना रखते हैं, वास्तविक भावना हमारे हृदय में कब प्रकट होती है? जब हमारे हृदय भक्ति से बिल्कुल लबालब हो जाते हैं, सरावर हो जाते हैं। अब प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि महाराज जी आप भक्ति भक्ति बार बार कह रहे हैं भक्ति। इन भक्ति भी दो प्रकार की भक्ति होते हैं। एक विधि मार्ग की भक्ति होते हैं, एक राग मार्ग की भक्ति होती है। विधि मार्ग के भक्ति लेकर के आग भगवान श्री कृष्ण के चरण तक आप पहुंच नहीं सकते।
अगर आप ध्रुव जी की भक्ति को अपनाना चाहते हैं तो निकुंजों में आप पहुंच नहीं सकते, श्री कृष्ण को आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्रहलाद जी के भक्ति को अपनाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सब विधि मार्ग की भक्ति है। विधि का मतलब प्रधान ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य वहाँ पर लुप्त है। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में ऐश्वर्य लुप्त है, माधुर्य का प्रकट है, माधुर्य का प्रकट है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दूं, जैसे मानो किसी माता, कोई माता जी, एक माता जी हैं, बड़े बहुत बड़े ऑफिसर, मानो इस समय द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई है, अब इतनी प्रेसिडेंट है, सांसारिक लौकिक भौतिक दृष्टि से बहुत सबसे बड़ी पद है। अब जब ऑफिस में जो बैठती है तो वो प्रेसिडेंट है, ऐश्वर्य है। वही माता जी जब अपने घर में चली जाती है, अपने बेटा बेटी नाती पोती के साथ जो बात करती है, माधुर्य है। उस समय ये डर नहीं है कि प्रेसिडेंट है। तो समझ में आ गई, माधुर्य का प्रकाश तभी है जहाँ ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होता है, वही माधुर्य का प्रकाश होता है। जसोदा माँ ब्रज गोपियों के मन में ये भावना नहीं है कि कन्हैया हमारे भगवान हैं, ये शब्द नहीं है। कन्हैया हमारे बेटे हैं, कन्हैया हमारा लाला है, कन्हैया हमारे यार हैं, दोस्त है, मित्र है, कन्हैया हमारा प्रेमी है। ये भावना है ब्रज गोपियों का, ये भावना है ब्रजवासियों का। तो हमारी इस ब्रजमंडल की जो भक्ति है, शुद्ध विशुद्ध जो रागानुगा भक्ति, इसी भक्ति के माध्यम से ही आप नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर इस भक्ति से थोड़ा सा आपका मार्ग इधर उधर हो जाए, फिर आप सीधे द्वारिका मथुरा इत्यादि भक्ति में सब ऐश्वर्य में सब चले जाओगे। इसीलिए शुद्ध भक्ति की जाजन के बिना, विशुद्ध शुद्ध भक्ति जाजन के बिना भगवान श्री कृष्ण को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब जो भक्ति की सिद्धांत, भगवान श्री कृष्ण की जो माधुर्य परक जो सिद्धांत, भक्ति की जो सिद्धांत, ये सब सिद्धांत केवल भगवान के भक्त के पास ही प्राप्त होगा। शुद्ध भक्ति आपके हृदय में प्रकट होने से ही भगवान श्री कृष्ण के आप वास्तविक स्वरूप अवगत हो सकते हैं। इसीलिए शुद्ध विशुद्ध भक्ति को हमें जाजन करना है। अब प्रश्न है, ऐसे भक्ति तो भक्तों के पास मिलेंगे, तो ऐसे शुद्ध भक्ति हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस भक्त के पास मिलेंगे? बोले जिस भक्त हमें ऐसे शुद्ध कथा मिलती है, शुद्ध आचरणशील वैष्णव के आचरण के माध्यम से, उनके संगति के माध्यम से हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्त होती है। शुद्ध गुरु परंपरा के माध्यम से ऐसे हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्त होती है। अब प्रश्न है कि जो भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी, जो आपने कहा कि राधा रानी के कृपा के बिना श्री कृष्ण को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? ना, भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्त हैं, अनेक भक्ता हैं। अनेक भक्तार भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ता है वे राधा रानी है। सर्वश्रेष्ठ भक्ता है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी जो है प्रेम के स्वरूपिणी है और भक्ति स्वरूपिणी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ जो भक्ता है वो राधा रानी है, और श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ जो भक्ता हैं गोपियां हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के पास सब कुछ था, और उद्धव जी इतने महान ज्ञानी थे, स्वयं बृहस्पति जी के पास जाकर पढ़ के आए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि इसका अभाव क्या था? केवल भक्ति न होने के कारण, उद्धव जी के हृदय में भक्ति न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए और वो पहचान नहीं पाए। इसलिए श्री कृष्ण ने मन में सोचा, अगर मैं इनको समझा दूं तो ये समझेगा नहीं,
क्योंकि सख्य भाव में है। और सख्य भाव में मैं कुछ समझाऊं कि मैं भगवान हूँ और मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति की जरूरत है, तो ये समझ में नहीं, इनको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा था, गोपियों के पास में। और गोपियों के चरण रज अपने मस्तक में धारण किए, जो मैंने अभी कहा, बिना महत पाद रजन अभिषेकम। जब तक आप भक्त के शुद्ध भक्ति के चरण के धूल अपने मस्तक पर ना धारण करते हो, तब तक आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ शुद्ध भक्ति भक्त के पास है। इसीलिए उद्धव जी को भगवान ने श्री कृष्ण ने गोपियों के पास में भेजा था, और गोपियों के उन्होंने अनुगत की, और गोपियों के चरण रज अपने मस्तक में धारण किए। तभी श्री उद्धव जी को उस दिव्य प्रेम का प्राप्त हुआ, और दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाने के पश्चात श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का उनको अवगत हुआ कि श्री कृष्ण के जो वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तभी उनको अवगत हुआ, तभी उनको पता चला। इसीलिए भक्त के हृदय में जब तक वो भक्ति नहीं होती है, तब तक आप भगवान को पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए हमें श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति हमें प्राप्त करना है। इसीलिए राधा रानी के अनुगत होकर, यानी भक्त के अनुगत होकर के हमें वह प्रेम को प्राप्त करना है। भक्त के अनुगत होकर के, भक्ति के अनुगत होकर के, अगर आपके हृदय में भक्ति हो, तभी आप भगवान को आप दर्शन कर पाएंगे, तभी आप भगवान को समझ पाएंगे, तभी आप भगवान के लीला में तभी आप प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा आप भगवान को पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर अभी हमारे इस समय भगवान हमारे पास पहुंच जाए और खड़े हो जाए, प्रकट हो जाए, हम पहचान नहीं पाएंगे। आप लोग कथा सुनी होंगी कि निधि वन में और सेवा कुंज में रात में हर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। इसका कारण आप जानते हैं? इसका कारण क्या है कि प्रिया प्रीतम नित्य नैमित्तिक वहाँ पर रास लीला करते रहते हैं, लीला करती हैं, तो वह हमारे भीतर वो भक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान की उस लीला में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे उस दिव्य चीज़ को देख करके हमारे प्राण छूट जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी दृष्टि में वह दिव्य शक्ति को झेलने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है। इसीलिए बंदा वहीं पर मर जाता है या सेंसलेस हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसीलिए रात में कोई बंदर आदि, कोई पशु पक्षी वहाँ पर रहते नहीं हैं। तो हमें सार बात यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, हमें भक्ति प्राप्त करना है, तो हमें भक्त के अनुगत होकर के, भक्त के अधीन होकर के, शुद्ध भक्त के अधीन होकर के हमें भगवान की प्रेम प्राप्त करना है। तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे, तभी भगवान को पहचान पाएंगे। अब देखिए, जो आप लोग इस्कन से जो लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग तिलक लगाते हैं, कितनी भक्ति की महिमा और भक्ति की महिमा देखिए। ये पीले पीले तिलक जो आप लोग करते हैं, ये पीला तिलक का महिमा आप लोग जानते हैं। इसमें भी भक्ति की कितनी बड़ी बात छिपी हुई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में असुस्त लीला की, बुखार हो गए, और नारद जी उस समय पहुँचे। और जैसे नारद जी वहाँ पहुँचे तो नारद जी ने पूछा, क्या प्रभु मैं वैद्य के बुलाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं, दवाई से काम नहीं चलेगा। बोले फिर? कोई शुद्ध भक्त उसका चरण का धूल अगर हमें दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, द्वारिकापुरी में ना जाने तमाम अपने 16,108 पटरानियाँ हैं, कितने भक्त हैं, तो उनकी चरण धूल दे दे, मैं लेके आता हूँ। तो रुक्मिणी जी के पास में गए और सत्यभामा आदि के पास में गए। कालिंदी जी यानी जमुना जी तो हमेशा वृंदावन में रही। श्री कृष्ण से उनके विवाह तो निश्चित रूप से हुआ, लेकिन वृंदावन में रही, राधानुगत्ता होकर के, राधा किंकरी होकर, राधा दासी होकर के सेवा करती रही। तो सबके पास गए नारद जी, और सबके पास जाने के पश्चात सबको कहा कि चरण धूल दे दो, श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे।
चरण धूल क्यों नहीं देते हो? और सुनते ही रुक्मिणी और सत्यभामा आदि जितने पटरानियाँ थीं, सभी लोग ने कहा नारद जी आप कैसी बात करते हो? अरे हमारे प्रभु है। क्या बोले? हमारे प्रभु है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और वो प्रभु को मैं अपने चरण का धूल कैसे दे सकता हूँ? ये संभव नहीं है, कैसे दे सकती हूँ? जाइए जाइए जाइए, आप कैसी बात कर रही हो? नारद जी फिर गए, जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण कहते देखो फिर कहीं मिल जाए तो बोले आप ब्रजमंडल में चले जाइए, ब्रजमंडल पे। और वृंदावन में आई। यहाँ पे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है, आपने दर्शन किया कि नहीं पता नहीं। गोपीनाथ जो मंदिर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर उससे आगे चलते चलते गोपेश्वर है, गोपेश्वर की उस साइड में ज्ञान गुदड़ी है, सुदामा कुटी के पास में उधारी। तो उस ज्ञान गुदड़ी वहाँ पर आई, गोपियाँ सब एकत्रित होकर पर बैठी हुई थी। और जैसे नारद जी को देखा, सब गोपियों ने पूछा नारद जी बताओ कैसे आगमन हुआ, कहाँ से आ रहे हो? कहते मैं द्वारिकापुरी से आ रहा हूँ। द्वारिकापुरी का नाम सुनते ही सब गोपियों कहने लगे हमारे प्राण वल्लभ कुशल में है ना, ठीक है ना? तब नारद जी बड़े उदास हो कहने लगे हाँ ठीक तो है, परंतु इस समय ठीक नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया? कहते इस समय प्रभु अस्वस्थ है। बोले क्यों, द्वारिकापुरी में वैद्य नहीं है क्या? बोले वैद्य है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं कि किसी प्रेमी भक्त की अगर चरण धूल मिल जाए तो उससे ही प्रभु ठीक हो जाएंगे। और सुनते ही गोपियों ने बिना सोचे, हजारों लाखों गोपियां थी, सब अपने चरण को अपने आगे रख दिए। ले जाओ हमारे चरण की धूल को ले जाओ और श्याम सुंदर को पिला दो, इसको पानी में मिला करके श्याम सुंदर को पिला दो। नारद जी कहते हैं क्या आपकी चरण धूल देने में आपकी संकोच नहीं हो रहा है आप लोगों का? बोले क्यों? बल्कि आप पता है श्री कृष्ण को आप अपने चरण के धूल देंगे, आपका परिणाम कहाँ होगा पता है? आपको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियाँ कहते हैं एक जन्म नहीं है, करोड़ों जन्म हम नरक में तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन हमारे कारण हमारा प्राण वल्लभ ठीक हो जाए, बस इसी का नाम तत्सुखे न सुखितम। यही हमारी गौड़िया संप्रदाय के मूल आधार हैं। महाप्रभु की भजन की सिद्धांत ही मूल आधार है। लेकिन ये सभी बात फिर प्रसंग बता दूं, वही जो धूल लेकर गए थे, कुछ तो ठाकुर जी को निमित्त मात्र था। ये सत्यभामा रुक्मिणी आदि को समझाना चाह रहे थे कि तुम लोग जो प्रेम 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 बार बार कहते हो कि ये प्रेम प्रेम प्रेम, देखो तुम लोगों से ज़्यादा प्रेमी तो हैं हमारी गोपियाँ हैं। वही चरण धूल द्वारिका में नारद जी ने एकत्रित किया था, उसी को तिलक बनाते हैं, इसे कहते गोपी तिलक है। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं राधा कुंड का रस से लगाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन आए थे अपने हाथों से राधा कुंड के तिलक को किए थे। इसीलिए हमारी जो गौड़िया आदि जो संप्रदाय हैं, जो बाबा जी लोगों की संप्रदाय, जो महाप्रभु से चले आ रही जो संप्रदाय, रूप सनातन आदि आदि जितने महापुरुष थे, सभी लोग इसी गौड़िया संप्रदाय की जो सभी जो मूल आचार संप्रदाय हैं, यही राधा कुंड के रस से तिलक करते हैं। तो देखिए वहाँ पर भी देखिए आपने भक्तों कि ये सब संभव कब है कि ना उनके हृदय में भक्ति है, तभी वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाए। भक्ति है और उस भक्ति की महिमा इतना है भक्त कि भगवान को सुखी रखना चाहते हैं और वो अपने भगवान को सुखी देखना चाहते हैं, और आपने भी नरक में जाना पसंद करते हैं, लेकिन भगवान को सुखी रखना चाहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, उन भक्त की जब हम अनुगत्य करेंगे, उन भक्त की सानिध्य में जब आप रह करके हम भजन शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी हम प्रिया प्रीतम को समझ पाएंगे। तभी ये जो वृंदावनीय की कथा आदि, वृंदावनीय की जो रसास्वादन की कथा है, तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय जो कलियुग चल रहा है, इससे साधना एकमात्र साधना है। सभी साधना को एक साइड में रख करके
केवल एक साधना को अपनाना है, वो केवल निरपराध युक्त हरिनाम जप, नाम कीर्तन और नाम जाप। दूसरा कोई साधना को अपनाने से कलियुग में इतना फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए साधना के दृष्टि से निरपराध होकर के भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जो यह 32 अक्षर नाम है, इसी नाम को जप करना होगा। ये जुगल नाम है, इसी जुगल नाम को जप करना है। ये आप न समझिएगा कि ये राम मतलब ये दशरथ पुत्र राम है, यहाँ नहीं है। यहाँ राधाया सह रमयति जस्य स रामः, राधा रानी के साथ जो रमन करते हैं ये राधा रमन हमारे हैं, इसलिए यहाँ राम है। और हरे माने यहाँ दूसरे कोई नहीं है, ये हरे माने राधा रानी है। हराया जीवानाम चित्तवृत्ति हराया जस्य स राधा, जो समस्त जीवों के चित्तवृत्ति के यानी पाप को हरण करके ददाति ही प्रेमः स जस्य राधा, स राधा रानी जो समस्त जीवों के सम्मुख जब जीव हो जाते हैं, उनके सानिध्य में सम्मुख में जब शरणागत जब हो जाते हैं, उनके समस्त पाप को नष्ट करके, अपराध को नष्ट करके ददाति प्रेम प्रदान करते, वही राधा है, वही राधा है। राधा और कुछ नहीं है। इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा निरपराध होकर के जप करना पड़ेगा। अपराध क्षेत्र में जब आप हजारों लाखों अगर जप कर लेंगे, तब भी आप उस साधना का फलीभूत नहीं होगा, आप साधना में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर साधना करना है, शुद्ध भक्ति को अगर प्राप्त करना है, निरपराध होकर के हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आश्रय करिया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे कारण। हमारे परम गुरु जी कहते थे कानुग्रह गोस्वामी की नामाश्रय और एक नामग्राही। नामाश्रय का मतलब क्या है कि हम केवल नाम के ऊपर आश्रित हैं, केवल नाम के ऊपर आश्रित हैं, और वो नामी एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, माने कृष्ण, और कृष्ण से बढ़कर कृष्ण का नाम है। इसीलिए यह सब भावना को मन में रखते हुए दृढ़ विश्वास के साथ नामाश्रय करना, ने नाम के प्रति आश्रित हो जाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज, माने तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे चरण में समर्पित हो जाने, आश्रित हो जाओ। तो सब कुछ छोड़ करके, इससे जो तुम्हें पाप होगा, वे पाप से भी मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम उस नाम के शरण में जाएंगे, तो नाम हमारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं, जितना अपराध हैं, उस अपराध से मुक्ति दिला करके दिव्य शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे एवं शुद्ध भक्त के सानिध्य भी प्राप्त कराएगा। जैसे हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम उस भक्त को पहचान पा सके, कोई शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए हमारे भीतर भक्ति की भी जरूरत होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे भीतर भक्ति नहीं है तो हम भक्तों को कैसे पहचानेंगे? इसीलिए अगर जैसे आप नामाश्रय करेंगे, नाम के आप आश्रित हो जाएंगे, नाम के ऊपर पूरा आश्रित हो जाएंगे। जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा माँ के ऊपर पूरा आश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल माँ के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उसकी कब खाना है, कब उसको सोना है, कब क्या करना है, माँ उसकी देखभाल करती रहती है। उसके मल मूत्र साफ से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ माँ के ऊपर दायित्व रहता है। और उस बच्चा निर्भर होने, बिल्कुल निशंस होकर के, निर्भय होकर के, और वो बच्चा पड़े रहते हैं केवल माँ के ऊपर विश्वास करके। माँ उसकी सब कुछ देखभाल करते रहते हैं। ऐसे प्रत्येक साधक को ज़्यादा कुछ साधना नहीं करना है, केवल नाम के ऊपर आश्रित हो जाना है। और केवल कंडीशन क्या है? निरपराध युक्त नाम ग्रहण करना है, निरपराध युक्त। अगर निरपराध युक्त 10 विध जो नाम अपराध है, उसमें सबसे भयंकर नाम अपराध है सतम निंदा, यानी साधु निंदा।
संत के प्रति अश्रद्धा भाव उत्पन्न करना, संत को निंदा करना, संत को नहीं प्रणाम नहीं करना, ये नाम अपराध हो जाता है। उससे हमारे हृदय से शुद्ध नाम नहीं प्रकट होता है, शुद्ध नाम नहीं निकलता है। अगर हम निरपराध होकर के हम नाम करेंगे, महाप्रभु कहते एक कृष्ण नामे जत पाप हरे जीवेर साध्य नहीं तत पाप करीवारे, चैतन्य चरितामृत कहते एक कृष्ण नाम में इतना शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतना ताकत है, इतना ताकत है कि जत पाप जीवेर साध्य नहीं तत पाप करीवारे। माने एक कृष्ण नाम जीव में उच्चारण करने के पश्चात जीव सदा सदा के लिए, माने भूतकाल अतीत काल से अनादि काल से जो पाप किए हैं वो समस्त पाप नष्ट हो जाता है केवल एक कृष्ण नाम उच्चारण करने से। एक कृष्ण नाम, वो कहते केवल पाप नष्ट नहीं होता है, जीवेर साध्य नहीं तत पाप करीबारे। जीव अनादि काल से केवल संकल्प कर ले कि मैं केवल पाप ही करूंगा, पाप करूंगा, नॉन स्टॉप पाप करूंगा, तब भी एक कृष्ण नाम के बराबर, वो कृष्ण नाम एक कृष्ण नाम की बराबर जितना पुण्य फल होता है इतना पाप वो जीव कर ही नहीं सकता है। तो ये कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। तब वो हम प्रश्न है कि एक कृष्ण नाम में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इतना कुछ दे सकता है, भगवान से प्रेम भी दे सकते हैं, तो हम तो ना जाने कितने सालों से हम हरि नाम कर रहे हैं, तो फिर हमारे भीतर प्रेम प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो फिर दूसरी लाइन में महाप्रभु कहते हैं यदि प्रेमाश्रु, यानी तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या है, ताथे जानी आछे अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीज ताहे नहाय अंकुर। तो इससे समझना चाहिए कि अनादिकाल से हम अपराध करके आ रहे हैं, उस अपराध के कारण हमारे हृदय में उस प्रेम रूपी बीज तो माने नाम रूपी बीज तो बोया गया लेकिन अंकुर नहीं हुआ। जैसे एक छोटी सी बात सुन लीजिए उदाहरण से, जैसे आप राजस्थान में चले जाइएगा, वहाँ बंजर क्षेत्र होते हैं, बंजर जानते हैं, बंजर जहाँ पर मरुभूमि इलाका होते हैं उसको बंजर क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर आप जा कर के कुछ भी बीज आप बो दीजिए, लेकिन उस बीज वहाँ पर पड़ा तो रहेगा लेकिन अंकुर नहीं होगा, अंकुर उगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती है, बंजर क्षेत्र है। उस भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, रासायनिक जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए बीज में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, बीज में कोई कमी नहीं है, वो जगह की कमी है जिसके कारण वो अंकुर नहीं हो रहा है। तो यह कृष्ण नाम रूपी बीज संत महापुरुष के माध्यम से या गुरु के माध्यम से आपने जो प्राप्त की है, उस बीज में कोई कमी नहीं है। हमारा क्षेत्र जो है, हमारी जो भूमि है, ये भूमि में कुछ कमी है, इसीलिए वो बीज अंकुर नहीं हो रहे हैं। अगर इस भूमि को शुद्ध निर्मल पवित्र कर दिया जाए और एक बार कृष्ण नाम सही भाव से उच्चारण किया जाए तो तुरंत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं ताते जानी आछी अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीज ताहे नहाय अंकुर। इसीलिए कृष्ण नाम बीज अंकुर नहीं हो रहे, इसीलिए हम इतने नाम करते हैं, हमें प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो महाराज फिर इसका निदान क्या है? आपने जब बीमार पकड़ लिया, हमें अपराध है, तो भाई डॉक्टर के पास हम गए तो उसका कोई इलाज तो होगा। तो इलाज हम बताते हैं, इलाज कहते हैं इस नाम अपराध के कारण हमारे ये दशा हो गई। नाम अपराध का सीधे सीधे शब्द क्या है? नाम अपराध का माने क्या है, मीनिंग क्या है? नाम अपराध का मीनिंग क्या है? जैसे हम कहते हैं अपराध अपराध अपराध, अपराध का मीनिंग क्या है?
बताइए अपराध का मीनिंग क्या है? हैं? जैसे हम कहते हैं ना अपराध, अपराध किसको कहते हैं? बोले हम नाम के चरण में या इसके चरण में अपराध हो गया। यानी अपराध का मीनिंग है कि उनके अप्रसन्नता, जिनको हम प्रसन्न कर रहे हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम नाम जाप कर रहे हैं, धाम में आ रहे हैं, संत समागम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसके मूलतः लक्ष्य क्या है? हरि प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, संत की प्रसन्नता। तो नाम अपराध का मतलब है कि भगवान जो चाहते हैं, यानी भगवान की जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता में हानि हो गई है, वही नाम अपराध है। जैसे कैसे अपराध? ना भगवान के सबसे प्रिय कौन है? भक्त है। जैसे हम भक्त के चरण में कोई दोष करेंगे, अपराध करेंगे, तो वो भगवान आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाएंगे, वही नाम अपराध है। जैसे दुर्वासा जी अमरीश महाराज के चरण में अपराध किए, अपराध कहा हमने, माने दोष किए, और वो भगवान के पास गए, भगवान ने अप्रसन्न हो गए, तो भगवान ने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न हूँ। अच्छा, ऐसे सीधे तरफ से देखा जाए, थोड़ा डीपली समझिए इस चीज को, सीधे तरफ से देखा जाए, भगवान से हमारा कोई तो बैर नहीं है, भगवान से हमारा कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन हुआ भक्त से, और भगवान नाराज हो गए। इसका कारण क्या है? भगवान क्यों नाराज हो गए? ना भगवान जैसे कोई किसी के प्रिय वस्तु के अगर ऊपर उस चीज को लेना चाहें या उसके चरण में दोष करें या अपराध करें, तो जिसका वस्तु है वो वहां पर फाइटिंग करेगा, वो आपको दंड देगा, वो आपको दंड देगा। तो भगवान के प्रिय भक्त की कौन है? प्रिय वस्तु कौन है? भगवान, भक्त है। तो इस भक्त के चरण में जैसे आप अपराध करते हैं, तो भक्ति महारानी होने के कारण क्या होता है? देखो संग संग कितनी कारण है। आपके हृदय से भक्ति महारानी नाराज हो गई, यानी राधा रानी नाराज हो गई, नंबर 1। दूसरे, भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, और जिनके चरण में अपराध किए वे भी नाराज हो गए। अब जब ये सब होने के कारण भक्ति, जिनके कारण आप नाम कर रहे हैं, जिनके कारण आप भगवान को प्राप्त करेंगे, वो स्वयं भक्ति महारानी नाराज हो गई हैं, अप्रसन्न हो गए हैं, और जिनको प्राप्त करना चाह रहे हो वे अप्रसन्न हो गए हैं, तो आपको नाम करने के पश्चात फिर वो फल कैसे आपको प्राप्त होगा? इसीलिए नाम करने के बावजूद भी हमें जो फल मिलना चाहिए वो फल हमें प्राप्त नहीं होता। आप फिर प्रश्न पूछोगे, महाराज ठीक है प्राप्त तो नहीं होता, ये सब नाराज हो गए, इनको प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या है? तो कहते हैं कि प्रसन्न करने के 2 उपाय हैं। एक उपाय, अगर आपको बड़ा गुप्त बात बताता हूँ, बड़ा सिद्धांत की बात, भजन की बात बता रहा हूँ। अगर जिस संत के चरण में अपराध हो गया है, अगर कदाचित आपको पता चल जाए कि इस संत के पास में हमारा अपराध हो गया है, जिसके कारण मेरे भजन में विघ्न आ रहा है, तो बिना संकोच में मान और सम्मान को तिलांजलि दे करके उन संत के चरण में जाकर गिर जाइए। वे संत प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान, भक्ति, नाम सब प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कदाचित एक उपाय है, अगर आप कहेंगे वो संत हमें पता नहीं है, वो संत कहाँ है और कैसे है, किसके चरण में अपराध हुआ है, तो उस समय हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जो अप्रसन्न, यानी भगवान अप्रसन्न है, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये 4 एक ही वस्तु है। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इनमें श्रेष्ठ कौन है? भक्ति, क्या क्या मैंने बोला? भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। ये गुरु, इनमें 4 एक ही हैं, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? आप कहेंगे भगवान बड़ा होगा, नहीं,
अगर भगवान बड़ा है, ठीक है, आपकी बात बाद में आता हूं। अगर भगवान है तो भगवान क्यों भक्त के अधीन होगा? आप कहते हैं गुरु, ठीक है, अगर आपकी बात हम मान जाएं कि गुरु बड़ा है, ठीक है, नहीं गुरु भी बड़ा कैसे है? अगर गुरु के हृदय में भक्ति भी ना हो, गुरु बड़ा कैसे होंगे? इसीलिए भक्त बड़ा है। और गुरु की महिमा तभी है जब गुरु के हृदय में भक्ति हो, तभी वो गुरु भगवान से आप जोड़ सकता है। और जिन गुरु के हृदय में भक्ति नहीं है, वो अपने में जोड़ता है, भगवान से अलग करता है, जुदा करता है, तभी उसके भीतर गुरुत्व का मैं गुरु हूं ये भाव आ जाता है, तो मैं भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो भक्ति महारानी उससे दूर भाग जाती। इसीलिए चारों वस्तु से बड़े, सबसे बड़े हैं भक्त हैं। भक्त के हृदय में गुरु है, भक्त के हृदय में भगवान है, भक्त के हृदय में भक्ति है, भक्त के हृदय में आचार्य है, भक्त के हृदय में धाम है, भक्त के हृदय में राधा रानी है, भक्त के हृदय में लीला है, भक्त के हृदय में गुण है, रूप है, सब कुछ भक्त के हृदय में। अतः भक्त बन जाइए, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए मेरे कहने का अभिप्राय है, वह जो अगर नाम अपराध हो गया, जिनके कारण नाम अपराध हुआ, तो आप अखंड रूप से उस नाम की चिंतन करते रहिए और नाम को प्रार्थना करते रहिए। नाम से प्रार्थना कीजिए कि हे नाम प्रभु, हमें पता नहीं किस कारण से आप अप्रसन्न हैं, हमें पता नहीं है किस कारण से आप प्रसन्न हैं, किस कारण से। आप देखिए, छोटे मोटे तो हम साधारण जीव हैं। रूप गोस्वामी पाद कुसुम सरोवर पर बैठे हुए थे, लीला चिंतन कर रहे, अष्टकाल लीला चिंतन। हमारी गौड़िया संप्रदाय के बाबा जी लोगों में बड़े लीला चिंतन की विशेष महत्व है। अष्टकाल लीला चिंतन कर रहे थे और लीला में रूप गोस्वामी जी क्या देख रहे हैं? देखते हैं कुसुम सरोवर के तट पर एक कदम का वृक्ष है और कदम के वृक्ष में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और श्याम सुंदर पहले से आकर के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और श्याम सुंदर को पता था गोपियां और राधा रानी इस रास्ता पर आएगी, मार्ग पर आएगी फूल चयन करने के लिए। अब श्याम सुंदर जो है कदम की वृक्ष के ऊपर एक डाल में जाकर खड़े हो गए और खड़े हो गए। जैसी राधा रानी सखी आई, श्याम सुंदर अपने पैरों के बल से उस डाल को झुका दिए। श्री जी ने एक हाथों से अपने डाल को पकड़ी, दूसरे हाथों से फूल चयन कर रही थी। ललिता जी, विशाखा जी सखियां सब खड़ी हुई। श्याम सुंदर ने देखा कि श्री जी ने तो एक हाथ पे डाल को पकड़ ली। श्याम सुंदर ने जिस चरणों से उस डाल को झुका के रखे थे, उस पर थोड़ी सी उनको हल्का कर दिया, ढीले कर दिए। और जैसे ढीले किए तो डाल अपने स्वाभाविक अवस्था में डाल पहुंच गए। और जैसे स्वाभाविक अवस्था में डाल पहुंच गए, श्री जी लटक रही हैं। अब श्री जी अपने एक हाथों में लटक रही है। इस सखियां और हंस रही थी, ललिता विशाखा आदि सभी सखियां हंस रही थी। और ललिता जी देखती है श्याम सुंदर ऊपर में है, नटखट है, और नटखट ये लीला कर रही, तो फिर कौन किसको कहे? ये हंस रही थी। इस लीला को देख कर किसी रूप गोस्वामी जी जो वो हंस रहे थे, लेकिन आंख बंद करके लीला चिंतन कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके मंजूरी स्वरूप में, श्री रूप मंजूरी के स्वरूप में वो इस लीला को देख करके हंस पड़े। और जैसे हंस पड़े, उस रास्ता से एक बाबा जा रहे थे, लंगड़ी से बाबा। उसने सोचा इतनी बड़ी महापुरुष होके और मुझे देख करके हंस रहे हैं, इतनी सी अभाव उनके भीतर आ गया। लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन अभाव होने के कारण साथ ही साथ रूप गोस्वामी के हृदय में जो लीला चिंतन हो रहा था वो स्तब्ध हो गया। अब वो स्तब्ध जैसे हुआ, झट से उन्होंने आंख खोली और रो पड़े। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हुआ? सनातन गोस्वामी को बुलाया, जीव गोस्वामी आदि को सभी को बुलाया
तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि पता नहीं चल रहा है, एक काम करो, इस ब्रजमंडल में जितने संत हैं सब संतों को भोजन के लिए बुलाओ। तो रूप गोस्वामी जी ने भोजन के लिए बुलाया। सभी संत महापुरुष आए, वे नहीं आए। वो लंगड़े बाबा वे नहीं आए, अभिमान कर गए हमारे कारण, हमको देख करके, हम लंगड़े हैं देख करके हंस रहे इतने बड़े संत महापुरुष, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। फिर सभी लोग आए। रूप गोस्वामी उस समय ब्रजमंडल के मुकुटमणि हैं, और सभी संत महापुरुष आए। और जब वो लंगड़े बाबा जब नहीं आए तब पता चल गया इन्हीं के चरण में अपराध हुआ, और रूप गोस्वामी स्वयं गए उनके चरण में क्षमा मांगे, तब वो बाबा को तो पता चला। तो ऐसे बड़े बड़े अज्ञात रूप से कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती हैं जिसके कारण अपराध हो जाता है और हम जानते नहीं। ऐसे स्थिति में अगर हमें पता चल जाए तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ जाकर के उनके चरण पकड़ करके क्षमा लेना मांग लेना चाहिए। अगर नहीं उपाय मिल रहा है तो एक ही उपाय है, अनन्य रूप से आप नाम का आश्रय ले लीजिए। अनन्य रूप से आप नाम का आश्रय ले लीजिए। तो आप पूछेंगे भगवंत के चरण में अपराध हुआ और नाम करने से कैसा ठीक होगा, अपराध कैसा नष्ट होगा? अपराध कैसे नष्ट होगा? कि जिन भक्तों के चरण में अनजान में या जान में हमारे अपराध हो गया, अगर आप जानते हैं कि इसके चरण में हमारा अपराध हो गया और उनके पास अभिमान के कारण न जा करके आप नाम का आश्रय ले लिया, तो आपका काम नहीं होगा। ध्यान रखना, कितनी गुरुत्वपूर्ण बात है कि अगर आप जान रहे हैं कि फलाना संत के चरण में हमारा अपराध हो गया है, आप जानते हो भी उनके पास जाके आप क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं और कहते हैं बाबा ने कहा नाम करने से हो जाएगा, चलो हम नाम में बैठ गए, तो काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हैं। यह स्थिति कब है? अनजान की अवस्था, जब आप जानते नहीं हैं किसके चरण में अपराध हुआ, आप जानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अनन्य रूप से नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, नाम का जाप करेंगे, वह नाम के कृपा से आपके धीरे 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 अपराध नष्ट होगा। वो कैसे अपराध नष्ट होगा? बड़ा सुंदर प्रैक्टिकल बात है ना। भगवान, नाम मतलब भगवान है, नाम नामी एक ही वस्तु है, भगवान। आप बार बार अहंकार से नहीं, विनय पूर्वक दीनहीन होकर के आप भगवान के चरण में याचना कर रहे हैं। क्या याचना? कि मेरी किए हुए गलती को आप ही सुधार दीजिए। क्यों ना, मैं जानता नहीं हूँ, अनजान से मेरी गलती हो गई है। अतः हे अंतर्जामी, हे घट घट वासी, आप मेरी पुकार को सुनो और इसके निदान आपके पास है कि आप अंतर्जामी हैं। आप जानते हो, कितनी बड़ी गंभीर बात देखिए कि आप जानते हो किसके चरण में अपराध हुआ है, अतः आपके मैं शरण में हूँ। आप उन भक्त के हृदय में विराजमान होकर के आप उनको प्रेरणा दीजिए। क्या प्रेरणा दें? कि मेरे किए हुए गलती को मेरे भीतर एहसास कराएं और वो मुझे क्षमा कर दें, वो मुझे क्षमा कर दे, वे मुझे क्षमा कर दें। तो भगवान, उस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है। मैंने कहा भगवान है तो भक्ति है, भगवान है। तो जब भगवान जब जा करके जिन भक्त के चरण में हमारा अपराध हुआ है उनके दरवाजा में जा करके जब आवाज़ लगाएगी, ठकठकाएगी, अरे भैया तुम उस बंदा को ठीक कर, थोड़ा अपराध से मुक्त कर दो, तब वो भगवान की बात को, वो भगवान के बात को क्या टल नहीं सकता, टल नहीं सकता है। तब जब वो भगवान के प्रेरणा से तुम्हारे भीतर वो अपराध को ग्रहण नहीं करेगा और तुम्हारे प्रति जब सद्भावना पैदा हो जाएगा उस भक्त के, किसके भक्त में? जिनके चरण में आपका अपराध हुआ है, जब आपके प्रति फिर सद्भावना पैदा हो जाएगा उनके हृदय में, तो आपका हृदय पुनः स्वाभाविक रूप से वही नाम आदि लीला गुण चिंतन आदि आपके हृदय में चलता रहेगा।
तो इसीलिए हमें भक्त की चरण में अपराध ना हो, इसी के लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर हमें ये सब जो अपराध है, महाप्रभु ने कहा ताते जानी आचे अपराध कोचूर, यानी पहले से अपराध है और अपराध ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आगे की अपराध को ठीक करने के लिए वही नाम के चरण में हमें अनन्य रूप से नाम का आश्रय ग्रहण करना है, अनन्य रूप से हमें नाम का आश्रय ग्रहण करना है। जैसे एकादशी व्रत निर्जला आदि रखना चाहिए। मतलब हमारा कहना है कि किसी प्रकार जेनो केनो तेनो प्रकार न, हमें भक्ति महारानी को प्रसन्न करना है, भक्त प्रसन्न करना है। जब हमें भक्ति महारानी को हमें प्रसन्न करना है, प्रसन्न करेंगे तब हमारे हृदय में वो आके विराजमान हो जाएगी। उस भक्ति से हम भक्तों को पहचान पाएंगे, उसी भक्ति से हम भगवान को भी पहचान पाएंगे। तभी हमें बहुत दिव्य प्रेम हमें प्राप्त होगा और उसी प्रेम की नेत्र से हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण को, तभी हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। अगर केवल इन सब साधना को छोड़ करके केवल साक्षात रूप से, बहुत लोग कहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते महाराज भगवान ने तो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भजः, तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। तो हमें साधु संत से क्यों मुड़मुड़ाना भाई, हमें है ये साधु संत के पास में जाके क्यों हमको दिमाग लगाना है, उनके चरण में क्यों आश्रय ग्रहण करेंगे। हम तो सीधे नाम को पकड़ लेंगे, हम सीधे कृष्ण को पकड़ लेंगे। भले अनादि काल तक आप जप करते रहिए, साधना करते रहिए, आपको भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण आपको प्रेम दे ही नहीं सकता है, भक्ति दे नहीं सकता है। केवल भगवान के भक्त ही आपको भक्ति दे सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। अगर ऐसे होता सभी लोग एक गुरुकरण करने का, साधु संत महापुरुष की संग करने की कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात जुगल अवतार थे, राधा कृष्ण की मिलित तनु थे, और उन्हीं के ही अंश अवतार थे, राधा रानी के अंश अवतार थे गदाधर पंडित जी, जिन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा की थी जगन्नाथपुरी में। और गदाधर पंडित जी को स्वयं कहा कि तुम जाओ उनके पास जाके दीक्षा लेके आओ, विश्वभानु बाबा के पास जा करके दीक्षा लेके आओ। अब वहां पर दीक्षा लेने के लिए गए, वे भी स्वयं पहचान नहीं पाए। बड़े राजा थे और वैभव में बैठे हुए थे। उनके ठाट फाट को देख करके गदाधर पंडित जी ने कहा, महाप्रभु ने मुझे ऐसे संतों के पास भेजा जिनके पास इतना ठाट फाट है, इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है। हमने तो सुना था संत महापुरुष बड़े फकीर होते हैं, ये तो बड़े ऐश्वर्य में है। राधा रानी के अवतार थे गदाधर पंडित जी, उनकी बुद्धि भी चकित खा गई, भ्रमित हो गई। फिर महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु ने कहा एक बार जा करके और एक बार देख लो, अगर आपको समझ में आई तो दीक्षा ले लेना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। दूसरी बार जब गए तो उनकी क्या दशा होती है। पीछे राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे किसी गोपी गीत गा रहे हैं, तव कथामृतम तब कथामृतम ताप्त जीवनाम कवि विड़ीड़िताम कालमसापहम श्रवणमङ्गलाम् श्रीमदाततं भ्रुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। पीछे रह करके किसी ने ऐसे गोपी गीत सुना रहे थे और राजा ने मूर्छित हो गए। गोपी गीत सुनते ही मूर्छित हो गए। गदाधर भट्ट जी साक्षात देखकर गदगद हो गए, आहा इतने बड़े महापुरुष के चरण में मेरा अपराध हो गया। तुरंत गदाधर पंडित जा करके अपने दीक्षा ले। तो साक्षात भक्ति के आश्रय किए बिना भगवत अवतार में भी आप देखिएगा
भगवान को स्वयं चल करके गुरु के पास में जा करके उसको दीक्षा लेने पड़ रही है। तो भक्ति के आश्रय किए बिना भगवान को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सज्जनों, शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण कीजिए और विशुद्ध शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण कीजिए, तभी आप ब्रज की जो रागानुगा भक्ति, राधा रानी के विषय में, ये ब्रज की भक्ति के विषय में तभी आप अवगत हो पाएंगे, विशुद्ध शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण करने से। अरे विशुद्ध शुद्ध भक्ति कहाँ से मिलेंगे? विशुद्ध परंपरा से ही मिलेगा, विशुद्ध गुरु परंपरा से ही ये विशुद्ध भक्ति मिल सकती है। इसीलिए आप लोग इन पावन उत्सव पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम ग्रहण कीजिए, निर्जला एकादशी कीजिए, हर एकादशी में निर्जला कीजिए, हर एकादशी में। एकादशी भक्ति महारानी है, भगवान के हृदय से प्रकट हुई है, ये भक्ति प्रदान करती है। वो प्रसाद पा करके एकादशी के दिन तो जैसे उत्सव होता है, कभी कभी देखता हूँ बड़े सारे व्यवस्थाएं होती है खान पीन का, वो एकादशी नहीं है, वो केवल भोजन ज़्यादा। मुझे लगता है हम रोज़ जो प्रसाद पाते हैं उसमें भी उसका अगर प्लेट हिसाब किया जाए तो कम पड़ेगा, कम रुपया लगेगा, लेकिन एकादशी के दिन तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकादशी के दिन आप लोग निर्जला ग्रहण कीजिए। मैं एक प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ। तब उस समय हम लिखेई में थे और ये हैं जंगल में हम लोग रहते थे। तो एक माता जी ये कोसी में रहती थी, तो हमारे पास गए। तो उस समय हम थे यहाँ, विनोद बाबा भी हम लोग एक साथ में रहते थे। तो जाके इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। तो विनोद बाबा ने पूछा, हम वहीं पर थे, बैठे थे, कि माता जी आपके भीतर इतना प्रेम है, अब इतनी रो रही हो, इतना प्रेम है, आप कौन सा साधन करते हो? आप गौड़िया भी हैं और हम भी गौड़िया है, आप कौन से साधन करते हो जो आपके भीतर इतना प्रेम है, आप इतना रो रही हो? तो पहले तो बताना नहीं चाह रही थी, फिर हम लोग बार बार कहे मैया बताओ ना। तो वो कहती हैं कि मैं केवल निर्जल एकादशी करती हूँ, केवल निर्जला एकादशी। उस निर्जला एकादशी करने के कारण उनके हृदय में भक्ति महारानी कितनी प्रसन्न हो गई, कितने प्रसन्न हो गई। तो हो सके तो आप लोग निर्जला एकादशी जरूर करिएगा, हर एकादशी में। अच्छा मैं एक बताऊँ, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है कि खाना पीना खा के या पानी पी करके जला, निर्जला शब्द आया है, जला शब्द कहीं नहीं आया है, यानी खा पी करके कुछ करो। फिर कहीं कहीं वैष्णव संप्रदाय कहते अनुकल्प, अनुकल्प मतलब थोड़ा सा खाना, लेकिन खाते तो बेहद कल्प हैं, लेकिन बोलते हैं अनुकल्प हैं। लेकिन कहीं शास्त्र में किसी पुराण में, जैसे पद्म पुराण से आया है, लेकिन कहीं पर लिखा नहीं है कि खाना पीना खा के एकादशी करो। यहाँ तक तो ऐसा नियम है कि दशमी के दिन आप केवल एक टाइम भोजन कीजिए, दोपहर के टाइम, रात को भोजन ना कीजिए। क्यों? और रात को आप भोजन भी करें तो अन्न ना खाइएगा। बोले क्यों? न अन्न खाने से क्या होगा, हमारे शरीर के भीतर यानी पेट के भीतर वो अन्न का जो अंश रह जाता है, उससे एकादशी नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन दशमी के दिन पाते हैं, रात को फिर 2-3 बार करके हम उसको ब्रश करते हैं, बार बार ब्रश करते हैं, और ज़्यादा आदि पानी पी के ज़्यादा से ज़्यादा हम उस मल त्याग करके इसके विशुद्ध शुद्ध हो करके उस एकादशी का आयोजन करते हैं। हर एकादशी में हम लोग निर्जला रखते हैं। तो ये एक अभ्यास हो जाएगा, एक आपको लगेगा कि कुछ कर रहे हैं आप, ये व्रत है। और खाना खा लिया, जैसे आप प्रसाद पाए ना, क्या कहते हैं, अभी नाश्ता कर लिए, बहुत लोग सो भी रहे हैं, मैंने भी देख रहा हूँ यहाँ पे भी सो रही हैं, नींद आ रही हैं, आलस्य हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का ये विडंबनाएं हैं। जब भक्ति आप शुद्ध भक्ति का करोगे, मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हमें उस चीज की प्रयोजन बोध नहीं है, अभाव बोध नहीं है। हिंदी समझ में आ गई? जैसे
हमें कुछ रुपया की जरूरत है, कल चाहिए हमें इस काम करने के लिए इतने पैसा चाहिए, तो रात को नींद आती है, क्योंकि उस चीज को हमें प्राप्त करना है। जब हमें किसी चीज को प्राप्त करना होता है, उससे पहले जब तक हम नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हमारे भीतर क्या होती है, चिंता रहती है कि हम कैसे प्राप्त करें, नींद नहीं आती है, कैसे प्राप्त करें। अगर आपकी टारगेट हो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का प्रेम है, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगी जब तक आप उस प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर नहीं कर लेंगे। खाना तो बहुत दूर की बात है, आपको नींद भी नहीं आएगी। अब नहीं आए चिट्ठी नहीं भेजे, ये दो नैना नहीं मने, आँखियाँ बरसी सावन की, कोई कहियो रे मेरे प्रभु आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। पंख नहीं उड़ जावत की, मन भावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, तुम कब मिलोगे। ये गिरिधर, अगर वास्तविक हम भजन करना चाहते हैं ना, तो हमारे भीतर एक भूख, जैसे हम बिना खाए पे रह नहीं सकते हैं, छटपटाते हैं, बिना पानी पे हम रह नहीं सकते हैं, छटपटा तड़पते हैं। एक छोटी सी पक्षी देखो, पक्षी कुल में पैदा होके उनमें इतनी निष्ठा है, अब हम इंसान होके हमें तो धिक्कार है। एक चातक जानते हैं, चातक पक्षी होते हैं, जानते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद केवल पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र जब होता है, जब उस समय आकाश से जब बूंद गिरता है, उसी बूंद से ही वो अपने प्यास को बुझा के तृप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात उसकी प्यास लगती है, लेकिन वो समुद्र में जलाशय में गिर जाते हैं, लेकिन आपके मुंह को निष्ठा के कारण मुंह को उठा करके रखते, एक बूंद अपने पानी नहीं जाने देते अंदर में। एक छोटे से पक्षी होकर के पक्षी कुल में जन्म लेकर के इतनी निष्ठा है। और हम लोग इंसान हैं, हम समझ गए हैं, फिर भी हमारे भीतर इतने निष्ठा नहीं है, भक्ति की कोई लगन नहीं है। ये सब समझाने से नहीं, जैसे कोई सांसारिक एक भौतिक जगत के लोग और भौतिक जगत की उपाधियों को प्राप्त करने के लिए रात दिन को एक कर देता है, करता है कि नहीं। मैं जब पढ़ता था 18 घंटे करके स्टडी करता था। मैं जब MBBS के लिए एंट्रेंस दे रहा था, उस समय मैं 18 घंटे की स्टडी करता था, रात दिन मैं भूल गया था। एक मटेरियल भौतिक जगत की, आप देखो ना, संसार की जो भौतिक जगत की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आप समझ रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी आसानी से हरे कृष्ण कहने से हो जाएगा क्या? इतनी आसानी से नहीं है, इतनी आसानी से नहीं है। अमृतसर के एक महान भक्त थे, उनके सर्वांग शरीर जो है नष्ट हो गया है। कागा ये तन खाइयो, हे कागा मेरा ये सर्वांग शरीर नोच नोच कर करके खा जा।
लेकिन केवल दो नैना को छोड़ दे, हरि मिलन की आस, हरि मिलन की आस। ऐसे स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से, ऐसे आस्था पूर्वक, दृढ़ता संकल्प पूर्वक अगर आप भजन करेंगे तभी ही आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए, मैंने आप लोगों के हृदय में सोए हुए उस चेतना को जगा रहा हूं, उस चेतना को जगा रहा हूं। रूप सनातन आदि आदि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के नित्य परिकर थे, एक चुल्लू भर छाछ पी करके भजन कर रहे हैं, राधा कुंड के तट पर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हा राधे तबे वस्मी तबे वस्मी तबे वस्मी तबे वस्मी न जीवामी तया बिना, आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, दर्शन दो या मेरे प्राण ले जाओ। ऐसे संकल्प पूर्वक भजन कर रहे हैं, केवल चुल्लू भर छाछ पी करके। तो हम लोगों को भजन में कितना सावधानी बरतना पड़ेगा, कितना सावधानी। तो हम छोटे मोटे काम को अगर छोड़ नहीं पाएंगे, छोटे मोटे तपस्या हम साधना नहीं कर पाएंगे और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसे संभव है क्या? ऐसे कदाचित संभव नहीं है, कदाचित संभव नहीं है। जीव गोस्वामी पाद आटा की घोल बना करके पी रहे हैं, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, नित्य परिकर है। और हरिवंश जी जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किए हैं, वे हरिवंश जी, हरिदास स्वामी जी ने ललिता जी के जो अवतार हैं। बंदर को जो चाना दिया जाता था, वो बंदर जो नहीं खाता था उसी चाना को खा करके, चबा करके अपना पेट भरते थे। लेकिन बांके बिहारी ने एक सोने का मोहर रोज बांके बिहारी से प्राप्त करते थे, लेकिन खाते थे क्या? चना के, वो भी जो बंदर नहीं खाता हो। इन सब महापुरुष के प्रश्न हैं आप लोगों के पास, और ये जो भी कथा बाद में सुनेंगे, मैं यही प्रश्न सबको कर रहा हूं कि जब इन महापुरुषों को ये सब त्याग और वैराग्य, तितिक्षा, ये सब करने की क्या जरूरत था? आप सोचते हो इन महापुरुष तो बनी बनाई आए हुए थे, ये तो नित्य परिकर थे, उनकी सब साधना करने की क्या जरूरत है? और हम सोचते हैं बढ़िया खा करके, बढ़िया पी करके, बढ़िया करके, बढ़िया आनंद ले करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, ये आसानी नहीं। आप हो सके संभव है, एक बार आप जो ये प्रधानमंत्री से मिल लीजिए ना, मिल लीजिए, देख लूंगा। एक मरने वाले बंदा है, एक मरने वाले प्रधानमंत्री हैं, एक मरने वाले प्रधान जब ये मंत्री हैं, उनके पास मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं होता है। और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनके एक भुकुटी हिलाने से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उनकी तत्सेवा की तत्पर, सेवा की आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, और इस मृत्यु की आवागमन से बहुत दूर दूर तक हमको ले जाते हैं, और जिनको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। जत प्राप्तम किंचित न वांछति न तिष्ठि न रमति न उत्साह भवति तदैव विलकति तदैव रमयति तदैव चिंतयति। ऐसे अचिंत गुण संपूर्ण, ऐसे अचिंत गुण निधान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, और श्री कृष्ण भी जिनके अधीन उन राधा रानी के चरणारविंद को प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे आसानी से आप प्राप्त कर लोगे क्या? ये संभव है क्या? इसीलिए तो हम इसी घुमा फिरा करके उसी बात में हम ला रहे हैं कि आज राधा रानी का प्रकट उत्सव है। हमारे हृदय में सोए हुए उस चेतना को, हमारी इच्छा शक्ति को प्रकट करो और जागो कि हम राधा रानी के हैं। हम भक्ति आश्रय ग्रहण करेंगे, शुद्ध भक्ति का जाजन करेंगे, राधा रानी को प्राप्त करेंगे, हम प्रिया प्रीतम के अपनाएंगे। ये संकल्प पूर्वक भजन करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। बिगड़े अनेक जन्म की, सुधरे अभी आज आजू। तुलसीदास जी कहते करोड़ों जन्म बिगड़ चुका है संत महापुरुष के संगति के कारण। अब बिगड़ा था, अब नहीं बिगड़ा। क्यों? अब सुधारने का समय आ गया है, क्योंकि सम्मुख होई जब जीव जब ही। जैसे जीव संत महापुरुष के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनके उसी समय सुधारने का समय आ जाता है। इसीलिए हमें संकल्प पूर्वक साधना करना पड़ेगा। केवल 2 माला करना, 16 माला करना, इससे कोई काम नहीं होगा। अब कोई कहते हैं हमें 16 माला करना है कि 32 माला करना है, कोई कहते हैं हम 1 लाख करना है, कितना माला करना है? अरे कितना है, जब तक नींद नहीं आ रही है, जिससे प्रेम हो जाता है
आपने किया कि नहीं प्रेम किसी को? संसारिक जो भौतिक जगत में कोई किसी को प्रेम किया तो उनको पता है। जैसे कोई भौतिक जगत में जो जिसको प्रेम करता है, लड़का लड़की को प्रेम करता है, आप देखिए बिना चिंतन से भी चिंतन होता रहता है, होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें आपनत्व है, उसमें आपनत्व है, अपनापन है और प्यार और मोहब्बत से तार जुड़ा गया है। तो जब भगवान से अपनापन रखोगे, अपनत्व रखोगे, उसके लिए कोई संख्या की लिमिटेड नहीं रखना। वो तो अपना है, वो हमेशा ही चलना चाहिए, हमेशा अखंड रूप से चलना चाहिए, क्योंकि उससे प्रेम है। और जिससे प्रेम है वो तो हमेशा ही चलना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करना कि हमेशा हमारे भीतर नाम का चिंतन होता रहे, हमेशा हमारे भीतर उसके रूप गुण लीला का चिंतन होता रहे, हमेशा के लिए चिंतन होता रहे। जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक भी होता रहे, नींद के समय भी स्वप्न। यहाँ तक तो प्रबोधानंद सरस्वती पद राधा रस सुधानिधि में कहते हैं, स्वप्न जागृत सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्जच्छटा। स्वप्न अवस्था में भी, माने सो रहे हो उस समय भी श्री जी का चिंतन होता रहे, जागृत अवस्था में भी होता रहे, सुसुप्ति, इन दोनों का बीच, स्वप्न और सुसुप्ति की दोनों के अवस्था को कहते हैं तुरीयातीत अवस्था, यानी जो सुसुप्त अवस्था है उसी अवस्था में भी जीव के हमारे स्मरण होता रहे। भले अगर हमें किसी कुकर्म के कारण या प्रारब्ध के कारण हमें नरक में जाना पड़े, बोले उस नरक के कोण में जाकर के राधे 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 कीर्तन करेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते, तो हमारी भजन की प्रवृत्ति को इतना बढ़ाना है, मतलब कुल मिला करके हमें नाम का आश्रय इतना आश्रित होना है, इतनी स्ट्रांग रूप से आश्रित करना है कि नाम के माध्यम से ही, नाम ही साधन है, ऐसे मान करके जब आप साधना करोगे तो साधना की जो लक्ष्य है श्री कृष्ण का प्रेम है, वो श्री कृष्ण का प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा, तभी आपका संभव है। नहीं तो वो चल रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे कितने जन्म लग जाएगा, कितना जन्म। ऐसे तो दुर्लभ जन्म है और उसमें भी मनुष्य जन्म और दुर्लभ है। अगर भाई भजन साधन न करे, ना जाने कितने जन्म के पश्चात फिर सुयोग मिले ना न मिले, कौन जाने कौन। इसीलिए इस जीवन मिला है, गोविंद के चरण में समर्पित कीजिए, राधा रानी के चरण में अपने आप को समर्पित पूर्वक भजन कीजिए, समर्पित पूर्वक। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मुझे कहते थे कि एक बात याद रखना, भोजन छूट जाए भजन ना छूटे, भोजन छूट जाए भजन ना छूटे, ऐसा निष्ठापूर्वक भजन करना चाहिए। तो आप निष्ठापूर्वक जैसे नामाश्रय हो करके, नाम निरपराध हो करके नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे तो नाम अपने आप सदगुरु को मिला देंगे। नाम आपने जब नाम का आश्रित आप हो जाएंगे, नाम के, जैसे माँ के चरण में एक छोटा बच्चा जब आश्रित हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली, अपने देखे होंगे बिल्ली, तो बिल्ली अपने छोटा सा बच्चा को लेके मुंह में लेकर के चले जाते हैं, और वो बिल्ली बच्चा उस माँ के ऊपर इतने आश्रित हो जाते हैं, इतने आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें दांती चूहे के लिए खतरे होते हैं, वो माँ क्या करते हैं, अपने बच्चा को उसी मुंह में लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, उसके कोई डर नहीं रहता है। उसी प्रकार आप जब नाम के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, नाम के द्वारा, नाम ही, नाम के कृपा से आपको सदगुरु मिल जाएंगे। नाम के कृपा से जब आपको गुरु मिलेंगे तो सदगुरु मिलेंगे। आपने बुद्धि से जब आप गुरु ग्रहण करेंगे वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका बुद्धि काम कर रहा है। और नाम के ऊपर छोड़ देने से, भगवान के ऊपर छोड़ देने से, भगवान जिनको गुरु बनाएंगे, क्योंकि गुरु तो भगवान ही है, अतः भगवान सदगुरु के पास ले जाएंगे। यानी नाम के द्वारा जो आप गुरुकरण आपका होगा, सही सही गुरुकरण होगा। नाम के आश्रय ग्रहण करने से धाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, नाम के आश्रय ग्रहण करने से आप भक्ति के आश्रय ग्रहण करेंगे, नाम के आश्रय ग्रहण करने से आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे, और नाम के आश्रय ग्रहण करने से आप संत महापुरुष के चरण में आश्रित हो जाएंगे। यानी एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए।
एक को अगर कोई आप दृढ़ता पूर्वक अगर पकड़ लें, एक दृढ़ता पूर्वक, लेकिन ये विश्वास के साथ होना चाहिए। भक्तमाल में नाभादास जी बड़े सुंदर एक कथा कहते हैं नाम की महिमा में। कहते हैं ये एक संत थे, उनके गुरुजी बड़े उच्च कोटि महापुरुष थे। तो उनके शिष्य गए उनके पास, गुरुजी हमें दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने दीक्षा दिया। क्या दीक्षा दिया? राम 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 राम। तो उसे राम 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 वो साधक जप करने लगे और गुरु के बातों में इतने विश्वास, इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, उसे खाते पीते हमेशा ही वो राम 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 जप करते थे। इतना विश्वास है। गुरु जी से सुनते थे कि ये राम नाम जप करने से पंगुम लंघयते गिरि, माने पंगु माने लंगड़े, वो पहाड़ को छलांग लगा करके, बड़े बड़े पहाड़ को छलांग लगा करके चले जाते हैं और उनके लिए भव समुद्र सूख जाते हैं। ऐसे संत मुँह से सुनते थे। तो उनके गुरु जी ने साधना में बैठे रहते थे, बेटा वो गंगा जी के उस पार से दूध ले आना। वो राम 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 करते थे, जल के ऊपर चल के चले जाते थे, जल के ऊपर चल जाते थे, राम 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 कर करके जल के ऊपर। इतना उनका विश्वास था, जिसको कहते हैं अंधाविश्वास, ऐसे कहते हैं ना अंधाविश्वास, ऐसा विश्वास था। तो एक दिन उनने सोचा कि मैं राम 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 करता हूँ, जल के ऊपर पैदल में चल के चला जाता हूँ। अरे यार, नाम नाम में 2 अक्षर नाम में इतना शक्ति है, इतने शक्ति हैं। तो उस समय उनके मन में थोड़ा सा संशय पैदा हो गया। और संशय कब हुआ? उस बीच गंगा जी में। और जैसे उनके अरे बस इतना ही 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर में इतनी शब्द भावना आ गई। 2 अक्षर है तो केवल क्या? राम, इतनी शक्ति है। बस यो संशय हुआ और जैसे संशय हुआ प्रणश्यति, फल डाउन, वो संग जमुना जी के, गंगा जी के भीतर चले गए। और गुरु जी देखा कि भाई शिष्य तो वापसी दूध लेके नहीं आए। फिर साधना के पश्चात समाधि में चले गए थे। साधना के पश्चात जब भाई अरे मेरा शिष्य कहाँ गया? गंगा जी में। वो इतने बड़े सामर्थ्यवान गुरु थे। फिर उन्होंने गंगा जी के पास गए और गंगा जी से अपने शिष्य को वापसी लेके आए। बोले बेटा तू तो रोज पैदल में जाते थे, फिर गंगा जी के पानी के भीतर आज क्यों चला गया? बोले गुरुजी मैंने मन में सोचा क्या, मैंने तो आप तो इतनी साधना में लीन रहते हैं और मुझे केवल आपने राम नाम ये 2 अक्षर दे दिया। ये मेरा संदेह हो गया कि ये राम नाम में क्या रखा है, इतनी शक्ति है। और इतनी सुनते हुआ मेरा वो जो है बीच गंगा जी में, और मैं जल के भीतर चला गया। तो जो आप बिल्कुल संशय ना कीजिए, किसी प्रकार संशय ना कीजिए, संशय की कोई गुंजाइश ना रखिए कोई भी। मैं आपको इस नाम की महिमा के एक विशाल बड़ी तत्व को बता रहा हूं जो आप सुन करके चकित हो जाएंगे। कोई नाम भी नहीं है। आपने सुना होगा शंकराचार्य की कथा। शंकराचार्य जी की नाम सुने? आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो भगवान शंकर जी के अवतार थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस समय सनातन धर्म की ध्वजा जो लहरा रही थी पूरे भारतवर्ष में, उस समय जैन और बुद्ध की बहुत प्रचार था। श्री शंकराचार्य जी आकर के उस समय पुनः सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने 10 शिष्य बनाए थे। तो 4 शिष्यों को अपनाया और 6 को त्यागा। लंबी कथा है। तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं ब्राह्मण संतान को ही केवल दीक्षा दूंगा, तो ब्राह्मण संतान को दीक्षा दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, और 10 दूंगा, केवल 10 शिष्य बनाऊंगा और कहीं नहीं। 10 शिष्य बनाने का उनका उद्देश्य था इस भारतवर्ष में जो उस समय की जो अधर्म चल रहा था, अधर्म का जो प्रचार चल रहा था, 10 दिशाओं में अपने 10 शिष्यों को भेज देंगे, इसलिए 10 शिष्य बना रहे थे। तो दक्षिण भारत में उनका मूल गद्दी जो है दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में वो जब जाते थे, एक धोबी जानते हैं जो कपड़े साफ करते हैं, धोबी के परिवार से एक बच्चे हैं, वो महाराज जी के शंकराचार्य जी के पास आते थे, कहते थे गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मैं 10 लोगों के लिए संकल्प किया था, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, और तुम ब्राह्मण नहीं है इसलिए मैं दीक्षा भी दे नहीं सकता हूँ। तो वो बच्चा जो है वो गुरुजी के माने शंकराचार्य के पीछे पड़ गए। एक बार शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष को भ्रमण करते करते करते, बिहार से भ्रमण करते करते और वो दक्षिण भारत पहुँचे। तो वो बच्चा कहने लगे गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया।
तो उस समय जैसे हम लोग आजकल लैट्रिन में जाते हैं घर में, तो उस समय की ऐसी व्यवस्था थी नहीं। साधु संत लोग जैसे हम लोग भी बड़े डोल डाल जाते थे तो जंगल में चले जाते थे। तो शंकराचार्य जी अपने हाथों में एक कमंडल में पानी लिया और पानी लेकर के कोपिन धारण करके जंगल में जा रहे थे डोल डाल करने के लिए। वो इतने सहज थे और सरल थे, उस धोबी के जो बच्चे हैं वो पीछे पीछे गए और शंकराचार्य जी मल त्यागने के लिए बैठे। वो जा कहते हैं गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए। उस समय शंकराचार्य जी बड़े गुस्सा में आ गए और गुस्सा में आकर के कहने लगे उठाओ कमंडल फोड़ू माथा। क्या बोला? उठाओ कमंडल फोड़ू माथा। तेरी कमंडल उठा करते तो माथा को मैं फोड़ डालूंगा, जा यहाँ से। स्वाभाविक उसने सोचा दीक्षा हो गई, मंत्र मुझे मिल गया। सच बताऊं भक्तमाल में पढ़ लीजिए, उसने सोचा गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिए, क्योंकि ये साक्षात शंकर जी के अवतार हैं, वैष्णव हैं और महान वैष्णव तो शंकर हैं। और संत के मुंह से जो निकलेंगे वो क्या है? सनातन सत्य ही निकलेगा। और सत्य का एक स्वरूप है भगवान है, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य का एक स्वरूप है भगवान है। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, उसी मंत्र को पा करके उठाओ कमंडल फोड़ो माथा, उठाओ कमंडल फोड़ो माथा, उठाओ कमंडल फोड़ो माथा जप करने लगे और उसे पहाड़ के ऊपर चले गए। दक्षिण भारत में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जा करके एकांत गुफा में बैठ करके वही रट लगाने लगा, उठाओ कमंडल फोड़ो माथा, उठाओ कमंडल फोड़ो माथा। दूसरा कोई नाम नहीं है, मैं नाम की महिमा बता रहा हूँ। वास्तविक अगर नाम के साथ, भावना के साथ अगर नाम का तार जुड़ जाए, भगवान आने के लिए विवश हो जाएगा। सज्जनों, 1000 बार मैंने अनुभव किया इस चीज को। अगर आपकी भावना उस नाम के साथ जुड़ जाए तो उसने उठाओ कमंडल फोड़ू माथा ऐसे जप करने लगे और जप करते करते सिद्ध हो गए। और उससे सिद्ध हो गए, प्रमाण कैसा हुआ? उस दक्षिण भारत के एक राजा थे, उस राजा के जो पुत्र थे राजकुमार, वो किसी कारण से मर गए। उनके पार्थिव शरीर लेकर के शमशान में जा रहे थे। राजा बहुत विभोल होकर के रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, प्रजा भी रो रहे थे, मंत्री रो रहे थे, सभी लोग। एक ही पुत्र था। वो पहाड़ के ऊपर से देख लिया, सिद्ध हो गए ना, देख लिया। उसने छलांग लगाया और उसमें आके खड़े हो गए नीचे। पूछा है क्या हुआ? बोले ये शरीर छोड़ दिया। उसके शरीर में जो कपड़ा, मृत शरीर के ऊपर कपड़ा ढाक के ले जाते हैं ना शमशान में, उस कपड़ा को हटाया, हटा कर उसको कान में मंत्र दिया, वही मंत्र उठाओ कमंडल फोड़ो माथा। साथ ही साथ जग गए, साथ साथ उस मृत व्यक्ति राजकुमार जग गए। हंसी की बात नहीं, कितनी चमत्कार की बात, नाम में इतनी ताकत है। और जग गए, खड़े हुए हैं। और चमत्कार को तो सभी लोग नमस्कार करते हैं। और राजा ने बिल्कुल उनके चरण में गिर पड़े। राजा के परिवार मंत्री से लेकर के बहुत प्रजा उनके पास वही शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। और राजा को कहते थे देखो मैंने तुमको शिष्य बनाया, लेकिन हमारे पास जाना नहीं ज़्यादा। मैं तैग बैरक में रहता हूँ, भजन करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा जाना नहीं। तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे प्रजा लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं, मेरे भजन में व्यवधान होता है, जाना नहीं। तो काफ़ी दिन हुए, राजा गए नहीं गुरुजी से मिलने के लिए। शंकराचार्य जी भारत भ्रमण करते करते पुनः वहाँ पर पहुँचे। और जब पहुँचे तब राजा ने उनके पास आए, कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। शंकराचार्य के साथ बातचीत करते करते कहने लगे मेरे गुरुजी भी बहुत महान सिद्ध हैं। उन्होंने अपने बेटा की बात बता दी कि मेरे पुत्र ने ऐसे शरीर छोड़ा था, मृत हो गए थे, मैं शमशान में ले जा रहा था। इस तरह से सारी कहानी उन्होंने सुना दी। शंकराचार्य ने चकित हो गए कि ऐसे महान विभूति, ऐसे महान संत हमारी इस धरती पर हैं, चलो हम दर्शन करना चाहते हैं। और जब राजा के साथ, राजा ने कहा कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, किसी को दर्शन नहीं देंगे, दर्शन नहीं। बोले नहीं चलो ना। शंकराचार्य जी आप उस राजा के साथ गए। अब उसने तो सिद्ध हो गए थे, उसने देख लिया मेरे गुरुजी आ रहे हैं। उस पहाड़ के ऊपर से निकले, वो से छलांग लगाया, साष्टांग प्रणाम किए गुरुजी के चरण में। उस समय शंकराचार्य जी ने पूछा बेटा
वत्स उठो, कौन हो तुम, क्यों मुझे साष्टांग प्रणाम कर रहे हो? साष्टांग प्रणाम केवल 3 जगह में होना चाहिए। बोले कहाँ पे? गुरु के सम्मुख में। गुरु के सम्मुख में ऐसे पैर छू लाना नहीं, सब भजन साधन गड़बड़ चौपाट हो जाएगा। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, प्रसंग बता रहा हूँ। हमारे गुरुजी कहते थे सर्वदेवमय गुरु। गुरु तो गुरु के भीतर समस्त देवता निवास करते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। भगवान न मानो तो चल जाएगा, भगवान मानो तो तुम्हारे लिए सोने में सुहाग। अगर इतना भगवान के स्थान नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु में समस्त देवता का निवास है, इससे कम नहीं होना, ये इससे भावना कम नीचा नहीं होना चाहिए। चिंता करके देखिए। तो उसने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, आपने कहा, पूछा, शंकराचार्य जी ने पूछा, बेटा 3 जगह में तो प्रणाम करना चाहिए, एक तो गुरु के सम्मुख में, भगवान के सम्मुख में, माता पिता के सम्मुख में। तो ना मैं तुम्हारे माता पिता हूँ, ना तुम्हारा गुरु हूँ, ना तुम्हारा भगवान हूँ, तीनों में कोई नहीं हूँ, फिर क्यों साष्टांग प्रणाम करते हो? तुम्हारा परिचय क्या है? यानी साधक का परिचय क्या होता है? वो पिता माता नहीं होते हैं। साधक का परिचय क्या होता है? गुरु। जब कृष्ण मंत्र कान में चले जाते हैं उसी समय उसका गोत्र चेंज हो जाते हैं, उसके सारे सब कुछ चेंज हो जाता है, पिता माता सब कुछ चेंज हो जाते हैं, गोत्र भी चेंज हो जाते हैं, जन्मगत जो गोत्र हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, उसका नाम भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, फिर क्यों साष्टांग प्रणाम कर रहे हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तब कहते प्रभु आप मेरे गुरु जी हैं। बोले मैं कब तुम्हें मंत्र दिया? 10 शिष्य तो मैंने कर दिया, तुम्हें तो मंत्र नहीं दिया। तो उसने कहा कि प्रभु आपको मैं बार बार कहता था कि आप मुझे मंत्र दीजिए, मंत्र दीजिए, मंत्र दीजिए। एक बार आप डोलडाल जा रहे थे, मैंने आपको कहा, उस समय आप डोलडाल में बैठे हुए थे आपने, और अब मैंने कहा गुरुजी मुझे मंत्र दीजिए, तो आपने कहा था उठाओ कमंडूल फोड़ू माथा। तो मैंने सोचा कि मैंने जिससे गुरु बनाया तो भगवान के मुंह से तो असत्य शब्द तो, अधर्म का शब्द तो निकलेगा नहीं, सत्य ही निकलेगा, और सत्य भगवान का स्वरूप है, सत भगवान के स्वरूप है। अतः प्रभु मैं उसको जप करके आपकी कृपा से मुझे, मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी कृपा है। उन्होंने कहा आज तक मैंने शिष्य बनाया था, गुरु नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें गुरु बनाता हूं, क्योंकि वास्तविक शिष्य की जो तुम धर्म है वो तुमने दिखाया। केवल मंत्र लेने से सज्जन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगाध भाव और भक्ति के साथ जब उस गुरु ने जो दिया अंधे की भांति आप जप करोगे वही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उस मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध गुरु से मंत्र लेने से और कहना ही क्या। तो इसीलिए मेरे कहने का अर्थ कि जब एक साधारण छोटी सी बात, जिस बात की कोई साधारण ही बातें हैं, साधारण शब्द हैं, वो विश्वास के साथ जोड़ने के कारण, भावना के साथ जोड़ने के कारण वो सिद्धि प्रदान कर सकती हैं। और ये चिन्मय सनातन नाम है। कहूँ कहाँ लागी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम न सकही, नाम गुण गाई, राम के तापसती अतारी, नाम कटी खले कुमति सुधारी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, कलियुग केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारू। केवल कलियुग के ही नाम है, इसलिए अति सहज, इतनी सरल रूप से इसी नाम को इतना सहज ना लीजिए और इतना सरल ना लीजिए। इसको आप समझिए कि ये हमारे जुगल मेरे हृदय में, मेरे जिह्वा में आके नृत्य कर रहे हैं, ये समझिए। रूप गोस्वामी जी ने कहा जब मैं नाम ग्रहण करता हूँ मेरे एक कान, पितु महाराज ने कहा कि प्रभु आपकी गुणगान श्रवण करने के लिए मुझे एक कान न दीजिए, मुझे हजारों कान दीजिए,
कि हजारों कान से मैं आपके गुणगान को श्रवण करूं। और रूप गोस्वामी जी ने कहा कि आपके नाम को उच्चारण करने के लिए मेरे लिए एक जिह्वा सफिशिएंट नहीं है, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों जिह्वा। और मैं जब उस नाम को, हरे कृष्ण नाम को जप करता हूँ, मुझे ही लगता है कि प्रिया प्रीतम पायल चरण में पायल बांध करके मेरे जिह्वा में नृत्य कर रहे हैं। यह भावना लेकर के जब आप नाम करेंगे, यह भावना लेकर के जब आप नाम से जब जोड़ेंगे, वो नाम अपना वास्तविक माधुर्य से परिचय करा देंगे और आपने नामी से परिचय करा देंगे। आप देखिए, मेरा नाम विमल बाबा है। अगर कोई मुझे जानता नहीं है, स्वरूप से जानता नहीं है, मेरे स्वरूप से परिचित नहीं है, मैंने मुझे देखा नहीं कभी, और विमल बाबा चर्चा कर रहे हैं, विमल बाबा बोल रहे हैं, मैं उस रास्ता से आ रहा हूँ, तो मैं घूम के देखूंगा कि नहीं देखूंगा? मैं देखूंगा ना, अरे मेरे नाम कौन ले रहा है। ठीक है, आप राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, यानी राधा रानी को आपने देखा नहीं, किसी को नहीं देखा, जिह्वा में नाम ले रहे हैं। तो अब आपकी भावना के साथ आप नाम करते रहिए। एक दिन कृष्ण आकर के राधा रानी आपके आके पूछेगी, अरे तू मुझे पुकार रही है ना? कोई बात नहीं है, आजा। अली सखी ने ऐसा ही किया था, चंडीगढ़ की रहने वाली अली सखी ने वही राधा रानी के नाम इसी में ही रंगीली गली में आ करके राधा 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 बोल करके रट पुकार रहे थे। और आधी रात में राधा रानी ने कहा कि मेरे नाम कौन ले रहे? ललिता जाओ उसको उठा के लेके आओ। लेकिन आपको सुन के चकित होगा, वो राधा रानी के नाम नहीं ले रहे थे बंदा, उसके प्रेमिका की नाम ले रहे थे। जो उसकी जो पत्नी थी वो राधा, वो मर गई थी, उसी के वियोग में बिंदा बरसाना में आई और उसी के ही चिंतन कर रहे थे उसके पत्नी के। और राधा 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 रट लगा रही हैं। और हमारी स्वामिनी जी ने ललिता जी को कहा उसको उठा के लेके आ। कैसे? स्व शरीर में उठा के लेके आ। ऐसे ही ललिता जी बोले, धन्य है प्रियाजू, धन्य है तुम्हें धन्य है। ना भजन है, ना साधन है, ना कुछ नहीं है। आपने पत्नी की नाम ले रही हैं, आप कहते हो मेरी नाम ले रही हैं। स्वामिनी जी ने कहा, तू बता, इस ब्रजमंडल में राधा मैं ही केवल अकेला हूँ, विश्वभानु नंदिनी की नंदिनी मैं हूँ, और दूसरा राधा यहाँ से कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? इसीलिए मेरी नाम वो पुकार रहे हैं, उसको उठा के लेके आ। और उसी शरीर में उसको उठा के लेके आए, सखी भाव प्रदान किया। उनके शरीर में प्रिया प्रीतम की दिव्य जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप दर्शन है, उनको दर्शन प्राप्त हुआ। और वही अली सखी के गाथा ने कितने पद हैं, ये भक्तमाल में आप पढ़ लीजिएगा जी। आपने पत्नी का नाम लेकर के जो प्रियाजू की जो अपनी दासी बन सकते हैं। और हम अगर सच्चा दिल से उल्टा नाम जपत, वाल्मीकि जी ने मरा जप करके राम जी को प्राप्त किया है। और हम लोग के कितना सौभाग्य है कि हमारे भीतर इतना पाप नहीं है कि हम नाम ग्रहण नहीं कर पा रहे, इतना पाप हमारे भीतर नहीं है, लेकिन अपराध है। उस नाम का आश्रय ग्रहण कीजिए, उस नाम आपको नामी से एक दिन हिला देंगे। सच्चा दिल से अगर भगवान की भजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस भजन में सिद्धि मिलेगी, निरपराध होकर के। इसीलिए इसी पावन अवसर पर आप लोग संकल्प पूर्वक भजन कीजिए। जो साधना करना चाहते हैं वे साधक जोड़िए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न कभी भी हो, हमारे ना समय जो है, हमारे हम लोग एक ग्रुप में कथा करते हैं, उस कथा में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो ज़रूर प्रश्न पूछिए। मेरा केवल मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना कीजिए, नाम का आश्रय ग्रहण कीजिए, नाम साधना कीजिए। नाम साधना से और बढ़कर कोई साधना नहीं है, और बढ़कर कोई साधना नहीं है। इसको खाते पीते उठते बैठते, जैसे हम लोग साधना पढ़े पहले संत महापुरुष 18 घंटा 20 घंटा एक आसन में बैठ के साधना करते थे। मंत्र साधना आदि ना जाने कितनी साधना करते थे। कलियुग के मनुष्य ये देखो कितनी माताएं बैठ भी नहीं पाती हैं, इधर उधर कितने कमर को इधर उधर करते हैं, क्योंकि कलियुग की अल्प आयु है ना, अनेक रोगाग्रस्त हैं। कुलशेखर ठाकुर ऋषि कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम किमौ सदम सतसंधि जज्जरम पिच्छामी मूढ़ दुष्मते। कुलशेखर ठाकुर को भी मुकुंद माला में कहते हैं, अरे मूढ़ मनुष्य मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, आपको पता है इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? ये पंचभौतिक शरीर एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगे। और क्या? इदम शरीरम परिणाम पेशलम सतसंधि जज्जरम,
कल कमर दर्द हो रहा है, कल घुटन दर्द हो रहा है, कल सिर दर्द हो रहा है, कल कान दर्द हो रहा है, ना जाने सर्वांग शरीर में जाने कहाँ 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 दर्द होता है। हजारों ग्रंथियाँ हैं, हजारों ग्रंथियाँ हैं, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी कुछ दर्द। इसका निदान क्या है? वैधिरम शरीरम मंदिरम। वेदांत सूत्र कहते हैं कि यह शरीर व्याधि का मंदिर है। एक शरीर, एक व्याधि निकल गया, बीमार निकल गया, दूसरी बीमार आ गई। अभी हम ठीक हो रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसका निदान क्या है? जड़ से निदान। जड़ निदान मतलब समझते हो? निदान क्या है? निदान क्या है? तो वो कहते हैं कृष्ण रसायनम पीबतः। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रसायन को बार बार पीते जाओ, बार बार पीते जाओ, बार बार पीते जाओ, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस रसायन को बार 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 पीते जाओ, बार बार पीते जाओ। और मैं एक शब्द आपको बोलना चाहता हूं, फिर विश्राम करूंगा। मन लगे और न लगे, आप नाम जब छोड़ना नहीं। लगे और न लगे, आप नाम जब छोड़ना नहीं। जैसे आप संसार में मन लगता नहीं है, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है, फिर भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग करके वहीं पे रहते हो। उसी प्रकार आप मन लगे और ना लगे, आप नाम जब कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। गीता जी में 18 अध्याय की श्लोक एक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति के मार्ग में पहले दिक्कत होती है, कष्ट होता है, परिणाम क्या होता है? सुखद होता है। संसार में क्या होता है? पहले सुख मिलता है, परिणाम क्या होता है? दुख। इसीलिए जो नाम जप करते समय अभ्यास नहीं है, साधना के पहले स्थिति में नाम जप करने के समय मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर उधर भाग रहा है, लेकिन मन को भगने दो, आप न भगना, आप बिल्कुल नाम नहीं छोड़ना, आप बिल्कुल